बेटा एक बार कल का थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं। बेटा आपने दो चीजें देखी थी, ऑर्डर्स एंड डिग्री। ऑर्डर मतलब क्या था, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, फिफ्थ ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। और डिग्री क्या थी, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रहेगा वो। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी थी, हमारा डिग्री कब डिफाइंड नहीं रहेगा, जब भी कोई भी डिफ्रेंसिएशन अपना पॉलिनोमियल फॉर्मेट में ना रहे, मतलब ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स टाइप आ जाए, भले ही उससे ऑर्डर डिफाइन नहीं हो रहा हो, यानी ऑर्डर अपना 5 चल रहा हो, बहुत बढ़िया वाह, बट ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो स्टिल आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगी। बस ये ध्यान रखना कि उसको हम नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, या साइन कॉस टैन में आ गया हो, या लॉग में आ गया हो, या 5 रेज टू समथिंग में आ गया हो, या 1 अपॉन में आ गया हो, या डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2 जैसा कुछ आ गया हो, और उसको हम लोग की पावर नॉन नेचुरल या नॉन होल नंबर आ गया हो और उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब में हमारे डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, दो तरीके के सोल्यूशन देखे थे, कौन से थे बेटा, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल सोल्यूशन में हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते थे, जो सी लिखते हैं ना, यहाँ पे अपन लोग पहले सी लिख दिया या C1 या डी वगैरह लिख देते अपन लोग, प्लस वगैरह, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब अमित का भी आया x+c और जेजानी का भी आया x+c, बट अमित के लिए c की वैल्यू कुछ और हो सकती है, जेजानी के लिए c की वैल्यू कुछ और हो सकती है, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो जाते हैं। यही अगर अमित का आंसर x+2 आया और जेजानी का भी x+2 आया है, तो अमित का 2 और जेजानी का 2 का मतलब सेम रहता है, ठीक है। तो एक जनरल सोल्यूशन निकालना है मुझे जिसका ऑर्डर है 3, तो उसे जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं, तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं मेरे, ठीक है। और यही अगर मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक भी नहीं रहेगा। यहां तक कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, फेयर इनफ। आज भी हम लोग जो करने वाले हैं इसमें हम लोग सोल्यूशन निकालना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को जैसे याद है आप लोगों को मे बी 8th स्टैंडर्ड में था कि चेक वेदर x = 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x + 3 = 11। तो हम लोग LHS में हर x जगह 4 डालते थे, RHS के बराबर आ रहा है क्या, हाँ, तो यस ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये 5 बोलता था तो हमारा ये आ जाता 17, तो नो ये उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। यही चीज़ थी, सॉर्ट ऑफ वैसी पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। उसके सामने एक बारी के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 मन में पढ़ लो। एक और चीज़ सही याद है ना, ये चीज़ dy/dx कैन बी रिटन एज y' बोलो या y1 बोलो, दैट विल बी वन एंड द सेम, ठीक है। अब एक बार के लिए आप लोग मन में एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लो बेटा। देखिए ये क्वेश्चन को वेरी फ्रैंकली करने के मल्टीपल तरीके, वहीं बैठ जा पीछे, मल्टीपल तरीके हो गए। उसका सोल्यूशन कुछ और तरीके से किया हुआ है। मैंने जो सोल्यूशन मैंने पहली बार जब किया था, मैं जो अप्रोच से किया था मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक बार के लिए मे बी जेजानी बेटा मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट करेगी प्लीज। सुनो पहले पूरे में से y कॉमन निकले काट दूं, हाँ दिव्या, हाँ नहीं कैसे y कॉमन निकला, पहले में y1 लिखा है, क्यूटी पाए अलग भावुक हो गया। बेटा ये ऐसी हरकतें नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया तुम्हारे को मस्ती में। एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है, यहाँ पे मेरे को a है ही नहीं जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो a अपने आप उड़ जाएगा या मुझे उड़ाना पड़ेगा, देख लेंगे। y1 दिख रहा है मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएट मुझे करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही नहीं है मुझे, कुछ भी हो जाए तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लूँ मैं। अब देखो तुमको y1 लिखना है, y1 लिखो, dy/dx लिखना है, तुम dy/dx लिखो, फिर थोड़ी देर उसको y1 कर लेना, फिर थोड़ा y' कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मेरे को यार dy/dx अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने वो लिखा। अब सुनो ये वाला तुम्हारे चेन रूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, a कॉन्स्टेंट था वो तो छोड़ो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x + a, 1/x का डिफ्रेंसिएशन याद है -1/x², तो -1/x², ठीक है ना, इनटू वो डिनोमिनेटर का इसका डिफ्रेंसिएशन रहेगा जो उसको t माना था, तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही हो रहा है, तो बेसिकली इसका डिफ्रेंसिएशन मेरा आ गया है -a/x + a का होल स्क्वायर। अब सुनो मैं एक और चीज़ बताता हूँ,
कई बार बच्चे लोग ना इसका डिफ्रेंसिएशन वो जोड़ते हैं, सर क्वेश्चन रूल क्यों नहीं यूज़ किया आपने? देखो मैं क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक ये अमन ने ना प्रोडक्ट रूल के लिए बोला था मुझे, मैं वो वाले से भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन रूल अगर यूज़ करता मैं, एक बार ये देख लो, नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ये तुम्हारे डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो क्या आता था, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, वो तो 0 हो गया, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये तो मेरा 0 हो गया है, तो यहाँ से आ गया माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग। सर ये तो सिंपलर लग रहा है यार, वो तुमको जो देखने में सिंपलर लगता है तुम वो करना, मुझसे पूछो मुझे ये सिंपलर लगता है, अपना अपना आता है। तो अमन ने उस दिन क्या कुछ तो भी कन्फ्यूजन में पूछा 5x² का डिफ्रेंसिएशन में प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा रहे। कई बार इनको ना ये कन्फ्यूजन रह जाता है बच्चों को कि ये 5 कॉमन नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल जाता है और ये ऐसे करके 10x आ जाता है। तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना है, लगा लो प्रोडक्ट रूल। इसमें पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और पहला वाला, तो वैसे ही 0 हो गया। देखो 10x आंसर तब भी आ रहा है, गलत नहीं है वो, बस तुम ना समय बर्बाद करोगे, ठीक है, इससे तुम्हें मार्क्स कट रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप पहले इसका डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये तो पता है यहाँ पे कहीं पे भी दूर दूर तक के मेरे को ए की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को यहाँ से आगे बढ़ने के मल्टीपल तरीके। पहला मैं गधा मजदूरी बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। जब कुछ नहीं दिख रहा, जैसे 10th में ना जो लोग मेरे से मैथ्स पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ब्रह्मास्त्र करके बोलते थे, हर चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये वैसा सॉर्ट ऑफ नो ब्रेनर। तुमने निकाल दिया dy/dx, अब हर चीज़ की वैल्यू LHS में डाल दो, हर चीज़ की वैल्यू RHS में डाल दो। मतलब क्या, मैंने मेरा LHS उठाया x y1 प्लस y, मतलब हो जाएगा x y1 की वैल्यू क्या है, माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस y मतलब a ओवर x प्लस a, ठीक है। तो ये वैल्यू की माइनस ए एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस a ओवर x प्लस a। एलसीएम वगैरह लिया बेटा मैंने, माइनस ए एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस ए, तो होल ओवर x प्लस a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कट जाएगा, वो ए स्क्वायर ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक है। अब तुमको यहीं से अगर दिख रहा है कि इसको a अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, मेरे को वो भी नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, मैंने मेरा RHS लिखा, वाई स्क्वायर था विच इज़ a ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये बिल्कुल बेहतरा मेथड है, पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर, कुछ भी ये नहीं है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, अगेन ये तरीका बुक ने नहीं किया है, अब मैं दूसरा भी तो तरीका दिखा रहा हूँ, वो भी बुक ने नहीं किया है। अब मान लो दूसरे तरीके में हमने dy/dx तो निकाल दिया, मेरा dy/dx की वैल्यू कितनी आई थी, एक सेंस हो गया, माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। जेजानी को 2 प्रूफ क्या था बेटा, एक बार बताएगी। अब देखिए गाइस, अब मेरा y क्या था, मेरे को y भी बता दे एक बार के लिए। अब गाइस मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है मेरा a है नहीं, मुझे कुछ a को एलिमिनेट करना है। अब देखो पहले तो मेरे को ना एक चीज़ दिख रही है, अगर कि माइनस छोड़ो और 1 ओवर एक्स प्लस ए छोड़ो, ये a ओवर एक्स प्लस ए, पहले बताओ कि ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए इंटू वाई, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है सर, अभी भी मेरा ए तो अटक ही रहा है, ए मैं एलिमिनेट कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए, एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस ए वाई, मतलब 1 माइनस वाई, तो फिर ये a की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ तक है, ठीक है। अब ये मान लो ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्सटीट्यूटिंग क्या बोलते हैं, 1 इन 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए की जगह डाला एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू वाई था ना, हाँ तो ये माइनस वाई ओवर, हाँ, तो दैट इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, द होल ओवर 1 माइनस वाई आएगा, उसको यहाँ पे भेज दूँ क्या मैं, ये और ये कट जाएगा मेरा, तो बेसिकली आई एम लेफ्ट विद dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस
वाई प्लस वाई स्क्वायर द होल ओवर एक्स, इसको उधर भेज दिया मैंने, तो x dy बाई डी एक्स को y1 लिखा था, माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजा मैंने x y1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। इसमें थोड़ी मेहनत लगी, तो मेहनत से ज़्यादा ना थोड़ा दिमाग लगा, वो बोलना चाहिए, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहता है पहले अटेम्प्ट करो दिमाग लगाने का, इसलिए कि तुम्हारा डेवलप हो, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपना बेहतरा मेथड ठीक है, बट पहले कोशिश करो। एग्जाम में भी अगर दिख रहा है फट से कि हाँ कुछ 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 हो सकता है, तुमने कमिट कर रहे हो ठीक है, नहीं दिख रहा है ना तो समय बर्बाद नहीं करना। मैं अब तुमको तीसरा मेथड जो बुक ने किया हुआ है मैं वो बताता हूं। बुक में क्या दिया हुआ है बेटा बोलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस ए था मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ अब देखो ये था मेरे को टू प्रूफ क्या था बेटा, ठीक है। दिव्या निकलेगा क्या y कॉमन, छोटू। अब देखो आई हैव नो आइडिया वाई डिड ही सेंड दिस ओवर हियर, भेज दिया उसने, कोई बात नहीं। उसने कहा y इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। मे बी उसने खोल दिया हो या प्रोडक्ट रूल लगाएगा डिफरेंशिएशन के लिए, मुझे पता नहीं है, खोलना है ऐसे ही लगाओ डिफरेंशिएशन के लिए, यानी प्रोडक्ट रूल लगाओ या डिस्ट्रीब्यूट करूँ फिर डिफरेंशिएशन करूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। एक्स वाई प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए। अब दोनों जगह मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जगह एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस ए इंटू वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, ये तो जीरो आ गया बेटा मेरा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगेन मुझे एक चीज़ देखो, चलिए एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। मुझे अगेन ए की ज़रूरत नहीं है, चलिए देखो ये एक्स प्लस ए की जगह पे आप लोग ए अपॉन वाई लिख सकते हो ना यहाँ पे, पर मेरा क्वेश्चन ये साला ए तो तब भी अटक ही रहा है ना, तुम्हारे को ए की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से ए की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स वाई प्लस ए वाई वॉज ए, तो ए वन माइनस वाई वॉज एक्स वाई, तो ए इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। अब ये वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, अगर ये वन मान लो, ये टू मान लो, सब्स्टिट्यूटिंग वन इन टू, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन वन माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई द होल ओवर वन माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये डी वाई बाई डी एक्स में वाई वन लिख ले रहा हूँ, अब कटा कटा एक्स अपॉन वन माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बेटा अब एलसीएम लिया मैंने, वाई वन एक्स प्लस वाई वन माइनस वाई द होल ओवर वन माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो वाला था, उसको वहाँ भेज दिया है, तो एक्स वाई वन प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। समझा चीज़? देखो ये वाला मेथड या कौन सा वाला मेथड, देखो उसने, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों, यानी किस थॉट से कि उसको क्या लगा कि सिंपलर होगा, उसने इसको यहाँ भेज दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो बेसिकली ये आ गया उसका। अपने भी डिफ्रेंशिएशन में शायद से यही आया हो या फिर नहीं आया, मुझे नहीं पता है। फिर उसने कुछ नहीं, जैसे अपन लोगों ने पिछले मेथड में यहाँ से ए की वैल्यू निकाली थी, वो निकाला और डाला है, ख़त्म, बचा इधर उधर करके तरह आंसर आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? हाँ, आप लोगों को स्टार्टिंग में मुझे बताओ सबसे ईजी मेथड कौन सा लगा? सेकेंड क्या? मुझे पहला लगा था, मैं सच बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन में देखने में तुमको सबसे इजी मेथड पहला वाला मेथड लग सकता है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस थिंग, जिनको पहला वाला मेथड करना है कर लेना, वो लोग दूसरे या तीसरे में से एक मेथड पहले करो और फिर पहला वाला मेथड भी लिख लो, और उनकी इच्छा है तो पहला वाला मेथड और सोल्यूशन के बाजू में भी लिखना है अगर आप लोगों को, कि आपको कॉपी मेंटेन नहीं रहती, आपको ढूंढने के लिए मिलेगी नहीं, आपको जहाँ पे पहला वाला मेथड लिखना है लिख लो भले, बट आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट पहले एक बार तुम लोग सेकेंड या थर्ड मेथड से भी ट्राई कर लो, ठीक है। मेरे को सेकेंड मेथड ज़्यादा यानी पढ़ाने के लिए यानी थर्ड से ज़्यादा ईजी लगता है कि वो मेरा मेथड है, कि मैं सोचा ही था कि इसको यहाँ भेज के मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। हाँ, आई एम नॉट श्योर बच्चा, हाँ ये पहला वाला मेथड है बेटा मेरा, सेकंड वाला मेथड में ऐसा कुछ है नहीं। तुम लोग पहले देखो, सेकंड मेथड मैंने खोल के रखा है, थर्ड मेथड तुम्हारी बुक में ही है, खुद से कोशिश करके सेकंड वाला करो, वो होने के बाद में अपने फर्स्ट वाला मेथड में दिखा दूंगा तुम लोगों को, तुमको वोट करना है तो उससे भी आप लोग कर सकते हो।
क्या बेटा? सेकंड वाला मेथड ना, एक सेकंड, ये कौन सा था मेरा? मैं सेकंड पगली। अगर ये हो गया है, तेरा जम गया है, तेरी इच्छा है अगर, तो तू मेथड नंबर 1 भी कर सकता है। एंड अगर तेरे को ऐसा तेरी कॉपी मेंटेन नहीं रहती है तो तू बुक में उसे बाजू में भी लिख सकता है, अगर तेरी इच्छा है तो।
चलिए बढ़ सकते हैं आगे, जल्दी कर लीजिए प्लीज़। बेटा प्लीज़ शांत। चलिए वही, अब नेक्स्ट वाला देखिए। जैसा तुमने ये किया है ना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बचे हुए क्वेश्चन है, बट तुमको हर इसमें शायद से नया तरीके का दिमाग लगाना पड़ सकता है। अब एक बार के लिए मुझे ये क्वेश्चन डिक्टेट कराना कोई भी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। हाँ हाँ, अब देखो मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि मेरे को एक तो लॉक की ज़रूरत नहीं है। एक जो लोग ऑनलाइन है उनको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ एक सेकंड, तो जो लिखा है वो दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। हाँ फाइन। तो देखो अब ये इसको मैंने अभी क्या बोलते हैं, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, वो तो मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि क्रिश ध्यान दे। और दूसरा मेरे को लॉग का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे को लॉग की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जहाँ पे भी लॉग वाई इन फ्यूचर दिखेगा उसकी जगह पे मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर करके सब्सटीट्यूट कर दूंगा। या तुमको चाहिए पहले ही ऐसा कर लो, डिफ्रेंशिएट करो, लॉग हट जाएगा। मुझे तुम बताओ क्या करूँ मैं? नहीं पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँ या फिर पहले log y इज इक्वल टू करके फिर डिफ्रेंशिएट करूँ? पहले डिफ्रेंशिएट करें, चलो ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना? ये को 2 तो कट गया मेरा, वो तो ठीक है। x इज इक्वल टू एक ये y कट गया मेरा, y प्लस 2y log y dy बाई डी एक्स। अब देखो मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे को log y नहीं चाहिए है। देखो वैसे तो यहाँ से मुझे 2y log y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई मिल रही है। तुमको इतना स्मार्टली हर चीज़ दिख रही है, अगर है गलती से तो डायरेक्टली डालो, मुझको नहीं दिख रही है भाई, तो मैं देसी तरीका अपना इम्प्लाइज log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2y log y की जगह डाला मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तुमने पहले y कॉमन निकाल भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो आपस से आके तुम्हारा फाइनल जो मेरा आने वाला है वही आया होता। ये ऐसा हो गया है, तो x इज इक्वल टू वाई, इसको मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स जो भी, ठीक है? ये इधर जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये कंपेरेटिव सिंपल था। तुम लोगों को लगा नहीं सर, तो कोई नहीं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे तुम लोग। यहाँ पे देखो वैसे वो मेरे को बेताड़ा मेथड की जरूरत पड़ नहीं रही है, तुम्हारी मेच्योरिटी यहाँ पे बढ़ गई है इस चीज़ के लिए कि हमने ये वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में डाल दी, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स बन गया एक्स अपॉन वाई प्लस 2y log y। फिर वो यहाँ पे डाल रहे हैं एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल रहे हैं, पर फिर ये x की जगह क्या वैल्यू डालूंगा मुझे नहीं पता। वन रूट में डाल के निकालेंगे, क्या निकालेंगे मुझे नहीं आइडिया है, ठीक है? शायद से डालना ही ना पड़े या डालना पड़ जाए, मुझे नहीं पता। पर देखो यहाँ पे मुझे वो पगले पने की जरूरत पड़ नहीं रही है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? कर लो वाले क्वेश्चन को सॉल्व एक बार, खुद से करना बेटा प्लीज़। जो लोग ऑनलाइन है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो इंटरनेट हो गया यहाँ का बेटा, जब तक इंटरनेट शुरू होता है तुम लोग प्लीज़ करते रहो।
बेटा जिनका ये हो चुका है प्लीज़ वो लोग एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करना शुरू कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन के पहले लॉग की वैल्यू ने मैं समझाई, सॉरी एन एच मेरा लॉग वाई यही जो है। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करता मेरा, अगर मैंने पहले ये निकाला होता और फिर डिफ्रेंशिएट किया था 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 1/2 तो बाहर रख, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता मेरा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो होल ओवर वाई स्क्वायर का स्क्वायर है वाई की पावर 4। ठीक है, ये वाई स्क्वायर, एक y यहाँ से कॉमन निकल के कटता था मेरा और एक y इससे कटता था मेरा, और फिर भी करता तो मेरा आंसर हो जाता था। हाँ अच्छा, हाँ चलिए अब गाइज मैं एग्जाम्पल नंबर 3 बताऊँ या कोई अटेम्प्ट कर रहा है? रुकूँ, ठीक है मैं रुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन मैं खोल के रख रहा हूँ बस मैं। बेटा c कांस्टेंट है वहाँ पे, ठीक है ना, ये जो लिखा है log cx का c खुद एक कांस्टेंट है। चलिए करें एक बार सॉल्व हम लोग, या कोई अभी भी कर रहा है अटेम्प्ट? करें एक बार के लिए, मुझे डिक्टेट करना क्वेश्चन प्लीज़। भेजा नहीं कर बच्चा, डिक्टेट क्वेश्चन। y is equal to x cube minus x into log cx और फिर x cube minus x the whole into dy by dx minus 3x square minus 1 into y।
द होल इंटू वाई, हाँ इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 एक मिनट है, इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5। माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स। देखो अभी लॉग तो है नहीं, तुम्हारी इच्छा है इसको इधर भेज के डिफ्रेंशिएट करना, अप टू यू, या फिर आखिरी में अपन जहाँ पे लॉग सी एक्स दिखेगा वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। मैंने यहीं पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और लॉग सी एक्स। लॉग सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 बाई सी एक्स इंटू सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सी, प्लस लॉग सी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 1। ये सी और ये सी कट रहा था मेरा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स कॉमन ले कटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस अब ये लॉग सी एक्स की वैल्यू यहाँ से डाल के निकाल कर डाल दूँ वहाँ पे मैं, हाँ, तो हो जाएगा y अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स द होल इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लिया बेटा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई 3x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है इसलिए इसको तो मैं खोलने नहीं वाला हूँ, द होल ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको यहाँ भेजा मैंने, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई इसके अंदर मैंने, तो वो बन जाएगा मेरा एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, हाँ वो ठीक है, वो तो नेक्स्ट स्टेप में कर रहे थे, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये इसको यहाँ भेजा मैंने, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स, और ये वाला सॉरी माइनस वाई टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 1। हो गया ये प्रूफ, सिंपल था ये वाला। एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 तो ठीक है, एग्जाम्पल 4 भी देख लो। हाँ चलो ठीक है, एक बार 3 छोड़ो, फिर 4th वाले में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। 3rd वाला प्लीज़ पहले खुद से ही ट्राई करो, देख के अगर समझा है प्लीज़ खुद से ट्राई करो, छापो मत, एक चैप्टर संभाल लो अपना अभी भी। होपिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को। कौन सा वाला बच्चा? वो एक्स के बाद 5 जाता कैसा है? ये तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया बेटा यहाँ पे बस। हो गया क्या इसे?
अब बेटा ये नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन, मेरे को कोई क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देना प्लीज़। वो y is equals to ax plus b upon y is equals to ax plus b upon x. x. Differential equation is x square. Double differentiation of dy upon dx. तो उसको वैसे नहीं पढ़ते, d2y over dx square, हाँ d2y upon dx square plus x into dy upon dx minus y equals to 0. देखो ना तो a की ज़रूरत ना तो b की ज़रूरत इसके अंदर, ठीक है। वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तुम्हारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स रहते नहीं हैं। दूसरी चीज़ देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पक्का से उसका सोल्यूशन है, सेकंड ऑर्डर था, देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, जरूरी दो आर्बिट्री रहेंगे, कभी हो सकता है जहाँ पे आर्बिट्री की जगह 5 लिख दे, हो सकता है ऐसा, हम जस्ट सेइंग। यहाँ तक है ठीक है आप लोगों के लिए। अब ये देखो, पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई ओवर डी एक्स मैंने निकाल लिया, तो वो आ गया मेरा a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो उससे आ गया बेटा ये 2b ओवर एक्स क्यूब। अब क्या करेक्ट, कुछ नहीं समझ रहा है, दिख रहा है एकदम से अगर मान लो, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ मैंने LHS लिया एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मतलब 2b ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स dy ओवर डी एक्स मतलब a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस y मतलब ax प्लस बी अपॉन एक्स। तो देखो ये 2b अपॉन एक्स प्लस ax माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ax माइनस बी अपॉन एक्स। कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ ये देखो ये माइनस था, सॉरी क्या, और वो भी एक्स स्क्वायर था नहीं, ये नहीं ये प्लस ही तो था, एक मिनट तुम्हारी था, हाँ ये हाँ सही तो है, सही सही। तो ये और ये कट गया बेटा मेरा, ये 2b अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स वो भी कट गया, इक्वल्स टू RHS। अब एक से रुको, ये बहुत सिंपल मेथड है आई नो यहाँ वाले के लिए, बट एक बार के लिए अपन थोड़ा सोचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते थे, ठीक है ना। मेरे को नहीं पता है क्या कर सकते हैं, बस सोचते हैं, मैं बोल रहा हूँ बस। देखो यहाँ से तो b की वैल्यू निकल जाएगी, वो यहाँ पर डाल के, हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। b की वैल्यू क्या हो गई बेटा मेरी, एक्स क्यूब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है, ये मेरे b की वैल्यू हो गई है। अब ये b की वैल्यू यहाँ डाल के मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो देखो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस b की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब बाई 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो ये और ये कट जाएगा, तो बेसिकली मेरे अब a की वैल्यू आ जाएगी dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स बाई 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये a और b की वैल्यू मिल गई है, सब कहाँ डालूंगा, तो मैंने इसमें डाल दिया, और तो कुछ है नहीं मेरे पास डालने के लिए जगह इसमें, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू a की जगह मैंने डाला है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ax प्लस b की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब बाई 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स था, ठीक है। चलो इसको ओपन अप करूँगा मैं, तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो y इज एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या यही चीज़ थी कि अपने को प्रूफ करने के लिए, हाँ देख लो उसने बस लेफ्ट साइड में ला लिया उस चीज़ को, ठीक है। ऑब्वियसली पहला मेथड ईजियर था, बट जस्ट मैं आपको बता रहा था कि उसने बुक में मोस्टली ये मेथड किया होगा, सेकेंड वाला जो मेथड है, ठीक है ना। उसने यहाँ से एक जगह से a की वैल्यू निकालेगा, फिर a को एलिमिनेट कर दिया, फिर b की वैल्यू निकालेगा, b की वैल्यू भी निकल गई, फिर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट, क्वेश्चन जो गिवन था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तुम ये वाला तो कर लो, साथ में बेहतौड़ा मेथड भी करके रख लो, ठीक है ना। हाँ अगर वो जो आपने वो वाला निकाला था, पहले ही जो निकाला था मैंने, और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, हाँ उसमें अगर आपने एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिया, अगर मैंने काय में dy ओवर डी एक्स में, जो ब्लू में टॉप पे लिखा हुआ है, ये वाला ना बेटा, हाँ हाँ इसी में आपने एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिया, ऊपर भेज दिया ना, एलसीएम
ठीक है, ठीक है, फिर जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बचता है उसको उस साइड भेज दिया हाँ और डिफरेंशिएट कर दिया a की वैल्यू डाल दी, तो b तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, b की वैल्यू भी निकाल एक समझा, हाँ ठीक है, तो उससे a की वैल्यू निकल गई मेरी, आगे आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करूंगा वापस, पर a तो अटक रहा होगा ना मेरा, a की वैल्यू निकाल के डाल दिए a की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा अब मैं, पहले इक्वेशन से, कौन सी पहली इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax प्लस तो उसमें तो b अटकेगा मेरा, फिर उसमें b है ना, अरे रुको रे, ये एक समझा, तेरा क्या बोलना है यहाँ से, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू ऊपर से, हाँ ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या आ रही है तेरी ऊपर से, वाई माइनस बी एक्स द होल, बी अपॉन एक्स द होल बाई एक्स, यानी वाई बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक है ना, रुक जा, तो मेरा ये बन रहा है एक्स स्क्वायर डी, नहीं हाँ, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इस x वाई एक्स, नहीं तो ए की वैल्यू में तूने एक्स एलसीएम लिया या नहीं लिया वैसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाँ। ax की वैल्यू दी हुई है ना, अच्छा तूने ए एक्स की वैल्यू डाल दी, ओके ओके फाइन फाइन समझा, हाँ ठीक है ना, तो जगह ए एक्स की जगह पर वाई माइनस बी एक्स एंड बी इंटू एक्स, और ये द होल एक्स था माइनस बी, वो नहीं, तो भी माइनस भी दो बार बी आ रहा है मेरा तो अभी भी, -2 और वापस जब डिफरेंशिएट करूंगा तो अच्छा ओके ओके, देख आई एम नॉट श्योर लकीली हुआ या हमेशा होता है, यहाँ पे क्या हो गया ना, तेरे जो बीस थे वो कांस्टेंट जैसे अटक गए, वो कांस्टेंट जैसे अटक गए यहाँ पे, अगर मान ले गलती से एक भी बी अपॉन एक्स जैसा अटक गया होता तो प्रॉब्लम होता, डिफ्रेंशिएट करने पे तेरा बी एलिमिनेट नहीं होता, तो मैं तो कोई बोल रहा हूँ आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अ फ्लूक कि तेरा यहाँ पे आ गया और आगे ना आए, पर तूने जो किया उससे मार्क्स पूरे मिलते हैं, बट जब हम टेलिंग यू करके हमेशा यही होगा और आएगा वो मुझे नहीं पता है बेटा, ठीक है ना गाइस, प्लीज़ एक बार ये करके रखो आप लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपका होमवर्क, गाइस प्लीज ट्राई अप क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 6, बस 3, 4 and 6 एटलीस्ट, ये इतने कर लेना बेटा आप लोग, हाँ आज इवनिंग का सेशन है हमारा, ठीक है ना, वील बी हैविंग इवनिंग सेशन टुडे।